guys, welcome to my YouTube channel। क्लास 10th मैथमेटिक्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब आगामी बोर्ड के जो एग्ज़ाम 2027 में होने वाले हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में एक से अधिक क्वेश्चन हैं, तो आप स्किप ना करके उस क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन ही नहीं है, और भी है। इसलिए एक क्वेश्चन है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, और फिर जब डायग्राम अगर बन गया आपका सही तरीके से तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, तो देखिए ये कोई समुद्र है, उसके तल से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। अब इसके शिखर से, इस लाइट हाउस के शिखर से अवनमन कोण है ना, अवनमन नीचे की ओर देखने पर होता है। तो 2 समुद्री जहाज है और एक के पीछे एक, सी और डी ये 2 जहाज हैं, एक के पीछे एक। तो देखने पर क्रमशः अवनमन कोण एक 30 डिग्री बनता है और दूसरा 45 डिग्री बनता है। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करवानी है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। ये लाइट हाउस है, ये 2 जहाज़ हैं, इसको यहाँ से और एक यहाँ से देखने पर अवनमन कोण, तो ये इसके काल्पनिक रेखा खींच ली, तो ये 30 और ये 45 अवनमन कोण 45 हो गए अवनमन कोण। तब जब ये और ये रेखाएं समानांतर है तो इसको एकांतर कोण बोलते हैं। जब ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो इसके लिए ये 45 हो जाएगा। माना सी और डी 2 जहाज की 2 स्थितियाँ, तो ये दूरी ज्ञात करवाए तो इसको x1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक x2 मान लेते हैं। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी माना x1 मीटर है ना। डी से बी तक की दूरी को x2 मीटर मान लिए। तो बिंदु ए से, बिंदु ए यानी लाइट हाउस के शिखर से सी और डी के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 और 45 डिग्री। चित्रानुसार सी डी बराबर x1 मीटर और डी बी बराबर x2 मीटर। अब समकोण त्रिभुज पी बी डी में, पहले इसको देखिए, पी बी पी नहीं ए बी डी, ये ए है, ये कह रही पी कहाँ से आ गया। ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए tan 45 इजिकल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 60 मीटर दिया हुआ है, तो 60 और डी बी कितनी है x2 मीटर। तो x2 इस tan 45 का मान होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 45 इजिकल टू 1, तो x2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 60 मीटर। अब
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में समकोण त्रिभुज है। tan 30 इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी और ये क्या हो गया पूरा के पूरा सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी। तो ये तो 60 दे रखी है ए बी और सी डी x1 है प्लस ये डी बी कितनी है 60, क्योंकि हमने ये निकाल ली x2 मीटर निकाल लिया था, तो ये हो गया 60 मीटर। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और tan 30 का मान 1/√3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो x1 प्लस 60 इज इक्वल टू 60√3। तो x1 का मान निकाल लेंगे तो 60√3 और ये उधर जाने पर -60। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 कॉमन ले लिया √3 - 1। √3 का मान 1.732 रख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0, तो क्या बचा केवल 0.732 बचा। उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x1 का मान क्या आ जाएगा 43.920 मीटर। तो x1 का मान आ गया 43.920 मीटर। ये हमको ज्ञात करनी थी और x2 60 मीटर आई थी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी की हो जाएगी x1 थी, तो x1 का मान आ गया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन हो जाएगा। सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो, और यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि एक सड़क है, उसके एक किनारे मीनार खड़ी है और दूसरे किनारे मकान है। ये सड़क है बीच में, तो क्या हुआ जो मकान की ऊंचाई है वो 12 मीटर दी हुई है और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना मीनार की ऊंचाई तो h मीटर है ना, मीनार की ऊंचाई h मीटर, और जब मकान की ऊंचाई यहाँ है तो एक हमने काल्पनिक लाइन डाली, तो वो क्या हुई यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 12 मीटर, क्योंकि ये 12 है तो इसलिए ये 12। जब ये 12 है तो ये दूरी कितने की हो जाएगी, ये टोटल h है तो h में से 12 घटाया तो h - 12 मीटर। अब ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर से अवनमन कोण, ये छत है मीनार की, वो मकान की छत का जो अवनमन कोण है वो तो है 45 डिग्री, और मकान के आधार का अवनमन कोण है 60 डिग्री। मकान के आधार का अवनमन कोण क्या है 60 डिग्री। तो एक काल्पनिक रेखा खींची, तो ये 30 और ये 60, तो एकांतर कोण हो गए, और ये देखो ये भी एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो बस चित्रानुसार पीसी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर मान ली। अब ए बी मकान की ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर, ये 12 मीटर दी हुई है। पी बी समांतर रेखा पी क्यू और बी डी को तिर्यक छेदी रेखा है। मीनार के शिखर P से मकान की छत व मकान के आधार का अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री व 60 डिग्री, ये लिखना है। अब इसलिए कोण क्यू पी बी बराबर कोण पी बी डी। एकांतर कोण होने के कारण ये 30 है, ये 45 है तो ये भी 45, और ये 60 है तो इधर से ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये पी क्यू समांतर AC
पी क्यू समांतर, ए सी, यहाँ भी तिर्यक छेदी रेखा पी है, पी ए ये वाली है ना, इसलिए क्यू पी ए बराबर कोण पी ए सी इजिकल टू 60 डिग्री। अब त्रिभुज देखो, पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी, इस त्रिभुज में tan 60 इजिकल टू लंब बटे आधार, तो पी सी बटे ए सी, आधार ए सी। अब पी सी की कितनी दे रखी है, एच, ये पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, एच, है ना, तो एच, और tan 60 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हो गया √3, तो क्या हो जाएगा, एच बटे ए सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन √3, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज पी बी डी में, पी बी डी में, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई लंबाई लंब क्या हो जाएगा, h-12, और आधार बी डी है ना, और tan 45। तो त्रिभुज बी डी पी में tan 45 इजिकल टू लंब बटे आधार h-12 अपॉन बी डी है ना, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, और h-12 अपॉन बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी डी बराबर h-12, बी डी बराबर h-12। जब बी डी बराबर h-12 है तो ए सी का मान देखिए इधर, जब ये बी डी तो ये भी बराबर है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी है ना, बी डी बराबर ए सी, इसलिए ए सी का मान क्या हो जाएगा, h-12, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से ए सी बराबर क्या दे रखा था, h बटे √3, ये अपन निकाला था मान, तो ए सी का मान h-12 रख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 h-12 √3 इजिकल टू h, h को इधर ले आएंगे, √3 h-h इजिकल टू 12 √3, h कॉमन ले लिया तो √3 - 1 इजिकल टू 12 √3, h इजिकल टू क्या हो जाएगा, 12 √3 अपॉन √3 - 1। अब नीचे √3 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 + 1, √3 + 1 ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि इसको काटने से 1 ही रहेगा ये, है ना। अब इनको देखो, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाता है, a² - b, तो h इजिकल टू 12 √3 √3 + 1 है ना, और इसको करेंगे 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, 2 से इसको काटा 6 आया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 √3 × √3 + 6 √3 कर लिए, है ना, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, और 6 × 1.732, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, तो 6 को 3 से किया 18 आया, इसको इससे किया तो 10.392 आया, तो ऐड किया तो क्या आ गया, 28.392 मीटर, यही मीनार की ऊंचाई है, आंसर। डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। सवाल को 2 बार पढ़ो और उसका डायग्राम अच्छी तरह से बना लो बस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगे 10th के क्वेश्चन मिलते रहेंगे।
बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह हो जाएगी। और इस वाली ट्रिग्नोमेट्री मैथ से कम 2-3 सवाल आते हैं, और दूसरा साइन कॉस टेन वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे भी काफ़ी सवाल आते हैं, वो भी मैं तुमको कराऊंगी। और माध्यिका वाली बारंबारता श्रेणी से भी काफ़ी सवाल आते हैं, उनको भी मैं कराऊंगी। लेकिन आप वीडियो को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को मिले। और वीडियो में सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।